आंखें बंद करो। ये आपने कहा मुंह बंद करो, फिर आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करो। ओके। कौन सा दूं, रेड या पिंक? नहीं, एक काम करता हूं, पहले पिंक वाला देता हूं। अरे नहीं नहीं नहीं, पिंक पिंक नहीं, रेड देता हूं। रेड से शुरुआत करता हूं। हाँ, ये सही रहेगा। कैसे कहूं, क्या कहूं? अरे अपने गाने की कुछ लाइंस बोल देता हूं। वाईफाई मेरा सेट है, दिल से दिल कनेक्ट है, सुन ले मेरी बात सोनिए। तेरी की, ये गाना तो इसने सुना होगा, कुछ तो ओरिजिनल कर। अब आंखें खोलो। नहीं, मैं इतनी देर तक आंखें बंद करके नहीं खड़ी रह सकती। अरे आंख बंद करने के लिए बोला है, सांसें नहीं जो तुम्हें तकलीफ हो रही है। खड़ी रहो चुपचाप आंख बंद करके। ये मैं क्या कर रहा हूं? प्रपोज करने आया हूं या डांटने? बॉस नहीं, अभी तुझे इसका बॉयफ्रेंड बनना है। प्यार से बात कर यार, प्यार से। और इसकी आंखें भी खुलवा दे। आंखों में देखूंगा नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ये मेरे लिए क्या फील करती है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ओह नो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अगर पूरब की रीडिंग गलत निकली तो उसका तो कुछ नहीं, पर प्रज्ञा के हाथ का कार्बन कॉपी मेरे गाल पे छप जाएगा। और ये लाइफ में पहली बार ऐसा होगा कि एक बॉस अपनी सेक्रेटरी से थप्पड़ खाएगा। सपने में थप्पड़ पड़ा है, पर कान रियलिटी में बच रहा है। ओ, मेरा कान नहीं, मेरा फोन बज रहा है। हेलो। और भाई कहाँ तक पहुंची तेरी लव स्टोरी? बात की प्रज्ञा से? अरे कहीं तक नहीं पहुंची और मैं उसे कहीं पहुंचने भी नहीं दूंगा। क्यों, क्या हुआ? अरे प्रेम कहानी को पहुंचाने के चक्कर में कहीं मैं ही ना पहुंच जाऊं। अरे पर हुआ क्या है? अरे देख पूरब, कहीं पर भी शो करने से पहले मैं कंफर्म करता हूँ कि नहीं कि वापस मेरे फैंस है कि नहीं। तो उसी तरह प्रज्ञा से अपने दिल की बात करने से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है कि नहीं। देख तेरे बताए रास्ते पर चल तो लूंगा, लेकिन अगर रास्ता गलत हुआ ना तो चमाट तो वही खाऊंगा ना। तुझे अपने दोस्त पे विश्वास नहीं है? अरे मैं कह रहा हूँ ना, वो तुझसे प्यार करती है। तू कह रहा है ना, वो तो नहीं कह रही। अरे जब तू कहेगा तभी तो वो कहेगी ना। अरे मैं तब कहूंगा जब मैं कंफर्म कर लूंगा। अरे मैंने कंफर्मेशन ले ली है भाई। तेरे कंफर्म करने से क्या होता है? देख मैं ये पिक्चर तभी देखूंगा जब मैं उसका ट्रेलर देख लूं। मैं भी जानना चाहता हूँ ना उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है कि नहीं। यार तू बेवजह सॉरी। पहले कॉन्फर्मेशन फिर कन्फेशन। रख रहा हूं, बाय। अरे पर यार किसने बनाया इसे रॉकस्टार? 1000 लड़कियों के सामने लव सॉन्ग गा लेगा, लेकिन एक लड़की से लव कन्फेशन नहीं कर सकता। ऐसे तो ये सालों लगा देगा। क्या करूं इसका? सब ले लिया, बस अब जाके सब कुछ अभी को दे दूंगी और फिर अभी मुझे हक करेगा और फिर मैं उसे किस करूंगी और ऐसे किस करूंगी कि वो प्रज्ञा को की हुई सारी किस को भूल जाएगा। आज दिन भी बहुत सही है। आज तो मैं उसे दिखाई नहीं देता क्या तुम्हें? देख तुम नहीं रही हो। मुझे दिखाई देता है प्रज्ञा, और बहुत गौर से देख रही हूँ मैं। और शुक्र मनाओ कि मैं जो देख रही हूँ ना उसे अनदेखा कर रही हूँ। जानती हो क्यों? क्योंकि आज वैलेंटाइंस डे, और आज के दिन मैं तुमसे बात करके ना अपना मूड खराब नहीं करना चाहती। लेकिन हाँ, तुम चाहो तो मेरा वैलेंटाइंस डे यादगार बना सकती हो मेरी हेल्प करके। तुम हिंदी की टीचर थी ना, क्या प्लीज मेरे लिए कार्ड पढ़ लोगी और मुझे बताओगी कि मेरी हिंदी करेक्ट है या नहीं? तुम्हें पढ़ना नहीं आता? पढ़ना आता है प्रज्ञा, पर क्या करें, मेरी हिंदी तुम्हारे जैसी हिंदी तुम्हारे जितनी परफेक्ट हिंदी नहीं है ना। तो मैं सोच रही थी अगर तुम मेरी हेल्प कर लो और इस हिंदी की ग्रामर व्याकरण प्लीज। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अभी तुम हो मेरे प्यार। तुम्हें पाने के लिए मैं हूं बेकरार, और हमारे प्यार के बीच है 7 दिन की दीवार।
आगे पढ़ो। फिर होंगे 7 फेरे और तुम हो जाओगे मेरे 7 जन्मों के लिए। तनु। ओहो प्रज्ञा, थैंक यू। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। फूल कहाँ गए? अरे दादी सही कह रही थी, जब कुछ समझ ना आए तो सब अपने दिल पे छोड़ देना चाहिए। मेरे दिल ने मेरे सच्चे वैलेंटाइन को ढूंढ ही लिया और उसे ही ढूंढा जिसे मैं चाहता था। क्या करना था मुझे? इलाज। मैं दादी के पास जाकर चीख के लिए कुछ लेता हूं। क्या हो? बड़ी खुश होकर गई थी ऊपर, अब गुस्से में नजर आ रही हो। तुम्हारे कार्ड में उन्होंने ग्रामेटिक एरर ढूंढ लिया। तुम्हें समझना चाहिए ना तनु कि किसी को फीलिंग्स बताने के लिए सही ग्रामर की जरूरत नहीं होती, सही फीलिंग की जरूरत होती। जहां फीलिंग में खोट हो ना, वहां किस्मत में भी खोट निकल आती। अब देखो, जो फूल तुम उनके लिए लेकर आए थे वो फूल मुझ पर गिरे, वो भी उन्हीं के हाथों। मेरा वैलेंटाइंस तो बन गया। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू यू। माँ ठीक ही कहती है, जब कुछ समझ में ना आए तो सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए। और आज तो भगवान जी ने मेरा दिन ही बना दिया। मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू भगवान जी। गॉड ब्लेस यू। ठीक रहे? जुकाम हो गया? किडनी फेल हो रहा है मेरा। क्या? अरे जुकाम में ही तो इंसान सीखता है ना। कल की लगी ठंड, आज सर्दी का। सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आंखें बंद हो रही है। नहीं आप इधर आए। मुझे पता था तुम ये कुछ कर सकते हो। हाँ आप इधर नहीं, इधर बैठ।
बैठिए बैठिए प्लीज। आराम से। एक मिनट। क्या ये भी मेरे उतने ही करीब आएगी जितना मैं कल इसके करीब गया था? कैसा लग रहा है? ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने मेरे ऊपर कंबल डाल दिया हो। बड़ी तो डाला है मैंने। वही तो फील कर रहा हूं ना मैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी भी ठंड लग रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं मेरी जान ना निकल जाए। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। सब ठीक हो जाएगा। देखिए आप जब तक पैसे ट्रांसफर नहीं करेंगे अभी रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। मैं आपसे कह रहा हूं ना, मेरी बात करने से कुछ नहीं होने वाला है। देखिए दोस्ती अपनी जगह होती है और काम अपनी जगह। काम के मामले में अभी मेरा दोस्त नहीं है। देखिए आप मेरी बात सुन लीजिए, जब तक आप अपना काम नहीं करेंगे वो अपना काम नहीं करेगा। और हाँ, एक और बात, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है। कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए, दोबारा कोई कोशिश मत कीजिए। क्या कर रहा है यार? मैं तेरा ही काम कर रहा था। तू मेरा काम करना चाहते ना तो पहले वो कर जो मैं कहूं। अरे लेकिन तेरी रिकॉर्डिंग का तू टेप मत चला, मेरी बात तो सुन। क्या बात सुन? वही जो तूने मुझे कही थी यार, और दादी ने भी मुझे उसकी गुत्ती बनाकर पिला दी। अब मुझे नहीं पता था कि प्यार की गुत्ती इतनी कड़ी होती है यार। क्या प्यार घुट्टी कड़वी क्या बोल रहा है तू? तूने कहा था ना मुझसे कि अगर प्रज्ञा मुझे प्यार करती है तो मैं इस बात को आजमा कर देख लूं। हाँ तो मैंने आजमाया ना। कैसे? अरे मैंने बीमार होने की एक्टिंग की थी। मैंने पहले चीखा, फिर खांसा, फिर मैंने उसे कहा कि मुझे ठंड लग रही। मुझे लगा था कि मेरी हालत देखकर उसके अंदर की रिपोर्ट बाहर आ जाएगी। वो मेरे लिए कड़वा काढ़ा ले आई यार। अब कोई कड़वा काढ़ा पिलाता है क्या बीमार आदमी को? तूने तो कहा था कि वो मुझे प्यार करती। अच्छा मैंने उसे कुछ डायरेक्टली नहीं बोला, वरना जहर पिला देती मुझे। क्या बात कर रहा है यार? वो तुझसे प्यार करती है। क्या प्यार करती है? प्यार में कोई ये करता है क्या? अगर प्यार होता भी है तो क्या प्यार ऐसे होता है? अरे मेरे भाई, जब वो कन्फेस करेगी तभी तो पता चलेगा ना प्यार कैसा होता है। तू टेस्ट करके देख ले, पता चल जाएगा। तू इधर आ, मेरी बात सुन। पता करने ही तो गया था मैं। पता करने गया था कि वो मेरे लिए क्या फील करते हैं, उसके दिल में मेरे लिए क्या है। कुछ पता नहीं चला। पता है गाना बनाना, ये लव सॉन्ग बनाना, उसे गाना ज्यादा आसान होता है, लेकिन ट्रू लव का पता लगाना सबसे ज्यादा मुश्किल। किसी रैंडम लड़की का प्रपोजल एक्सेप्ट करना बहुत आसान होता है, लेकिन जिससे आप सच्चा प्यार करते हो ना, उसे प्रपोज करना सबसे ज्यादा मुश्किल। सच बताओ तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूं कि वो मेरी क्या है, क्या लगती है। मेरी सेक्रेटरी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी फैन है, या मेरी लवर। अब एक रिश्ते के लिए मैं बाकी रिश्ते को तो खराब नहीं करना चाहता ना। सुन मेरे भाई, शांत हो जा, शांत। सुन मेरी बात, इस तरह हाइपर होने से ना कुछ हासिल नहीं होने वाला। और तू समझ नहीं रहा है, जिस काढ़े को तू कड़वी घुट्टी समझ रहा है ना, असल में वही तो प्यार है। प्यार की चाशनी है। देख, फिक्र वही करता है जो प्यार करता है, और उसने जो भी सब किया है तेरी फिक्र में ही तो किया है ना। मैं नहीं मानता यार। अच्छा चल एक बात बता, जब तूने कहा होगा कि काढ़ा गर्म है या कड़वा है तो उसने यही बोला होगा ना कि मैं हनी ले आती हूँ। बोला था कि नहीं? बोला था। तो बस हो गया प्रूफ। क्या प्रूफ हो गया? जो अभी जैसा पोता मुझे मिला। ये बात तो बिल्कुल सही है दादी, वरना इतने सुंदर फूल वैलेंटाइंस डे के दिन आजकल कोई अपनी दादी को नहीं देता। नहीं, मुझे तो मेरा गिफ्ट मिल गया, पर देखना ये है कि तू कितनी लकी है। अभी तुझे क्या देता है गिफ्ट में? दादी मुझे भी मेरा गिफ्ट मिल गया ना। उन्होंने मुझ पर तो फूलों की बारिश ही कर दी, और ये देखो कहां से उनका गिफ्ट निकल रहा है। वो तो पता है मुझे, पर उसने तुझे सामने से आके तो कुछ नहीं दिया ना। और देगा भी कैसे? दी ने उसे कोई सिग्नल ही नहीं दिया। वैसे तो उसके ऊपर अपनी जान निछावर करती हैं, लेकिन जब सिग्नल देने की बारी आई तब इनके सिग्नल की लाइट ही खराब हो गई।
और अगर ग्रीन सिग्नल नहीं देना था तो रेड क्यों दिया, जिससे उसके दिल की बात उसके मुंह तक ही रह गई? रेड सिग्नल? अच्छा, वो कड़वा काढ़ा नहीं पिलाया था आपने उसको? अरे आज के दिन लोग एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हैं, उन्हें चॉकलेट खिलाते हैं, और आपने उसका मुंह ही कड़वा कर दिया। अब आप ही बताओ, वो दोबारा आपके इतने करीब आएगा? लेकिन उन्हें जुकाम, मतलब वो नाटक कर रहे थे? हाँ, वो जानना चाहता था कि आपके दिल में क्या है। लेकिन फिर डायरेक्टली पूछ लेते ना मुझसे। मैं ओफो दी, आप जानते हो ना वो कैसा है, फिर भी। प्रज्ञा छोड़ ना, तू कब तक उसे सताएगी? दीदी, इन लोगों की लव स्टोरी तो आगे बढ़ नहीं रही थी, सो हमने बढ़ा दी। जो काम अभी 1 साल में और प्रज्ञा 1 महीने में नहीं कर सकती थी, वो हमने कर दिया। क्या किया तुम दोनों ने? अरे दीदी, जिस तरह से अभी ने प्रज्ञा पे फूलों की बौछार की थी, उसी तरह से हमने प्रज्ञा की तरफ से अभी के बेड पे फूलों की बौछार करा दी। मतलब कि अभी का रूम हमने उसका बेड फूलों से सजा दिया। कमरे की सेज तो सज चुकी है, अब देखना ये है कि दिल की बात जुबान पे कब आती है। ये कैसे पता चलेगा कि ये सजावट प्रज्ञा ने की है? दीदी, हमने प्रज्ञा के नाम से कार्ड लिख के अभी की सेज पे रख दिया है। और वो कार्ड पढ़ के अभी को ऐसा लगेगा जैसे प्रज्ञा दी खुद अपने प्यार का इजहार उससे कर रही है। क्या? हाँ, मैं दिल बन के तुझ में धड़कूंगी, मैं खुशबू बन के तेरी सांसों में महकूंगी, तेरे हर आंसू को पी जाऊंगी, तेरे चेहरे को मुस्कान से सजाऊंगी, न तुझे खुद से दूर जाने दूंगी, न खुद तुझसे दूर जाऊंगी। इसकी ये लाइंस पढ़ के तो लग रहा है ये मुझे लेके बहुत ही डेस्परेट है। मतलब आग दोनों तरफ लगी है और मैं ऐसे ही ठंड लगने की एक्टिंग कर रहा था। तुम ये पहनोगी? नहीं, वो ये आपके लिए। अब समझा उसने मुझे गिफ्ट क्यों नहीं दिया। ये उसने अपने बॉस को नहीं, अपने लवर को दिया है। ये तभी समझ जाना चाहिए था, पर मैं भी तो इडियट हूं ना, बॉसगिरी दिखाने में लगा रहा। पर कोई नहीं, अब आने दो उसे। अब मैं उसे अपनी रोमियो गिरी दिखाऊंगा। Foggy and Romeo. थैंक गॉड ये अभी तक वापस नहीं आए। जल्दी से वो कार्ड हटा देती हूँ, इन्होंने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कहाँ गया? पूरब तो बता रहा था बेड पर ही रखा है। कहीं बेड के नीचे तो नहीं गिर गया? यहाँ क्या कर रहे हैं? मजाक कर रही हो ना? मेरा घर है, मेरा कमरा है, मैं जहाँ पर भी रहूं। आपका घर है, आपका कमरा, लेकिन आप बिस्तर के नीचे क्या कर रहे हैं? बिस्तर के ऊपर हो या बिस्तर के नीचे, तुम्हें उससे क्या? 1 सेकंड, तुम यहाँ क्या कर रही? मैं कुछ ढूंढ रही थी। क्या ढूंढ रही थी? पेपर्स, कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स नहीं है। कुछ कौन से पेपर्स? प्राइवेट। कमरा मेरा, चीजें तुम्हारी प्राइवेट है। वो
कहीं तुम इस प्राइवेट चीज को तो नहीं ढूंढ रही थी? ये तुम इसे तो नहीं ढूंढ रही थी? या फिर इसके अंदर पढ़ लो, शायद ये पढ़ के तुम्हारी यादें ताजा हो जाए। नहीं, हाँ ये आप मुझे दे। कमाल कर रही हो तुम, पेपर ढूंढ रही थी, कार्ड के पीछे की तड़प रही हो। अब मुझे दे दीजिए ना। अरे ये शॉपिंग वाला कार्ड थोड़ी ना, ग्रीटिंग कार्ड है। आप मुझे दे रहे वो कार्ड या नहीं? अरे एक फुकी, हाँ एक आखिरी कंबल हमारी किस्मत बदल सकती है फुकी। इस कंबल को वेस्ट मत करो, कंबल इन द ब्रॉन्क्स करो फुकी। जाओ, तुम्हें है वो बात फुकी। क्या करें अभी? अरे क्या कह रहे हो, गोद में क्या आ रही हो, भागो। फुकी, सर नीचे, भागो। अरे फुकी वहां नहीं, बेड पर जाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। क्या लगता है वो चमगादड़ भाग गया होगा? आवाज तो नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है, इससे क्या मतलब? तुम्हें बोलकर थोड़ी ना जाएगा। मुंडी बाहर निकल कर देखो क्या है कि नहीं है। जाओ। मैं क्यों जाऊँ? आप जाके देखिए, गया तो ठीक, वरना आपको देख के डर जाएगा। मुझे देख के डर जाएगा इसका क्या मतलब है? मैं कोई बैटमैन हूँ क्या? बैटमैन नहीं, मैन तो है। जाइए देखिए। वाह ये सही है, मैन बोलकर कुछ भी करवा लोगी। हाँ मैं नहीं जाने वाला। मर को दर्द नहीं होता क्या मुझे काट लिया तो? और मुझे तो जैसे काटेगा ही नहीं। देखिए मैं नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है। तुम क्यों डर रही हो? मैंने देखा है तुम्हें, बहुत बहादुर हो तुम। अरे 4 लड़कों से अकेले निपट ली तो ये बैठ क्या चीज है? जाओ, डर के भाग जाएगा तुम्हें देख कर मैंने कहा जाओ। जाती हूँ। चिल्ला रही? क्या तुम चिल्ला रही थी? मैं तो चमगादड़ को देख के चिल्ला रही थी। तो मैं भी तो उसी रीजन से चिल्ला रहा था। अब क्या करें? कुछ करना है। चमगादड़ को कैसे भगाएं? क्या करें? आइडिया। हाँ। क्यों ना हम दोनों रात भर यहीं पर सो जाए, सुबह उठेंगे तो तब तक तो चमगादड़ चला ही जाएगा, है ना? मैं रोज यहाँ नहीं रुक सकती, माँ को टेंशन होती है। शिट। और क्या ऑप्शन है? और तो कुछ बचा ही नहीं। क्या नहीं बचा? आपकी बारी है, आप जाके बाहर देखिए। पागल हो गई, मैं जाकर बाहर देखूंगा। हाँ। मुझे काट लिया तो? देखिए आप बाहर जाइए, वरना मैं आपके फैंस को बता दूंगी आप 1 नंबर के टप्पू के। ये कैसा ब्लैकमेल हुआ? तुम मेरे फैंस को क्यों बताओगी? अरे घर पर चूल्हा बंद हो जाएगा। मेरे फैंस के नजरों में मैं हीरो हूँ। उनके नजरों में हीरो बन रहे, यहाँ पे हीरो बनने की जरूरत है, वहां नहीं बनना आपको हीरो। नहीं जा रहा हूँ। अरे पूरब, क्या बात है, तुम्हारी स्माइल को देखकर लग रहा है कि कहीं तुम मेरे भाई और अपनी प्रज्ञा दी को एक करने का प्लान तो नहीं बना रहे। बाय द वे, अगर ऐसा प्लान बना रहे हो ना, तो मैं तुम्हें बता दूं कि खुली आंखों से देखने वाले सपने कभी पूरे नहीं होते। तुम्हें क्या लगा कि जो कोल्ड स्टोरेज में हुआ उसके बाद ये दोनों एक हो जाएंगे या एक दूसरे के करीब आ जाएंगे? करीब तो वो एक दूसरे के पहले ही आ चुके थे, और इतना करीब कि उन दोनों के बीच से हवा गुजरने की भी जगह नहीं थी। सवाल ये होना चाहिए कि कल जो हुआ उसके बाद वो एक होंगे या नहीं, और मेरा जवाब ये है कि वो एक हो चुके हैं। आली, लगता है तुम्हें दिखाई नहीं देता कि कल जो हादसा हुआ उसके बाद अभी प्रज्ञा दी की कितनी केयर कर रहा है, और ऐसी केयर तो सिर्फ चाहने वाला ही कर सकता है। मींस अभी को प्रज्ञा दी के लिए अपने प्यार का एहसास होने लगा है। देखो स्वीटहार्ट,
एक इंसान के लिए ना उसकी फीलिंग से ज्यादा उसकी कमिटमेंट मैटर करती है, स्पेशली अगर वो इंसान भाई के जैसा हो। भाई ने तनु को ऑलरेडी कमिटमेंट दे दिया है कि वो उससे शादी करने वाले, तो शादी तो भाई की तनु से ही होगी। चाहे प्यार वो प्रज्ञा से करे या प्रज्ञा जैसी 100 और लड़कियों से करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 7 दिन में भाई की शादी तनु से होने वाली। परसों हल्दी, उसके बाद शादी, तो बस इतना ही टाइम है तुम्हारे पास और तुम्हारी प्रज्ञा दी के पास, क्योंकि उसके बाद उन्हें एक दूसरे का होने से कोई नहीं रोक सकता। भाई और तनु हमेशा एक साथ होंगे। जितना खुश होना है खुश हो लो, किसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ आंसू ही बहाने हैं ना। आंसू प्रज्ञा दी नहीं, आंसू तुम बहाओगी अपनी सहेली तनु के साथ। और अगर इनकी शादी हो भी गई तो क्या फायदा है ऐसी शादी का? फायदा? किस फायदे की बात कर रहे हो तुम पूरा? स्वीटहार्ट, सी लेट मी एक्सप्लेन इट। एक बार भाई और तनु की शादी हो जाएगी ना, शादी के बाद वो तनु से प्यार करे भी ना करे, मुझे क्या फर्क पड़ता है? इनफैक्ट लेट मी टेल यू सीक्रेट, तनु को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो बस चाहते हैं कि वो एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे के पास रहे, प्रज्ञा दूर रहे, बस दैट्स इट। अब प्रज्ञा से याद आया, एक बार जब भाई और तनु की शादी हो जाएगी तब उस बेचारे का क्या होगा? तुमने उसके बारे में सोचा है? अब बोल, क्या बात करनी थी? पहले ये बता, तू अब भागेगा तो नहीं? भागूंगा मतलब? सुबह से भाग ही तो रहा है सच बताने से। कौन सा सच? मैं सुबह से 4 बार पूछ चुका हूँ कि कल रात को क्या हुआ था, और तू है कि बताने को राजी नहीं है। कब? कहाँ? अरे कल रात को जब तू रूम में गया था तो प्रज्ञा ने तेरे बेड को फूलों से सजाया था और एक कार्ड लिखकर छोड़ा था, उसके बाद क्या हुआ? ये बात तुझे किसने बताई? प्रज्ञा ने? प्रज्ञा मुझे क्यों बताएगी? मेरे भी कुछ सोर्सेज हैं घर में। चल 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 चल, मुझे पता है तेरे सोर्सेज कौन है, वो रॉबिन ने बताया होगा। अरे यार किसी ने भी बताया होगा, तू मुझे ये बताना कल रात को क्या हुआ? कल रात ओ भाई, मुझे खोने को नहीं बोला, बताने को बोला। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। क्या? कुछ भी नहीं? मतलब तुझे उसके दिल की बात पता नहीं चली? उसने जो कार्ड में लिखा था तूने पढ़ा नहीं क्या? पढ़ा था ना। तो फिर क्या? उसने लिखकर बोला ना, अपने मुंह से थोड़ी ना कुछ बोला है। ऐसी बातें कर रहा है यार। अच्छा, पुराने जमाने में लोग जब चिट्ठियां लिख के अपनी फीलिंग्स शेयर करते थे तो क्या उनके बीच में प्यार नहीं होता था? ये कैसा रीजनिंग है? अच्छा, तो ये तो मानता है ना कि प्यार महसूस किया जाता है, कहा या सुना नहीं जाता। अब फिर वो अपनी फीलिंग्स कार्ड पे लिखे या अपने मुंह से कहे, क्या फर्क पड़ता है? फीलिंग्स तो शेयर कर रही है ना। वैसे तन्नू ने भी एक कार्ड लिखकर मुझे दिया, उसमें उसने काफी कुछ लिखा है, अपनी दिल की बात कही है। तो क्या मैं उसे भी मान लूं? नहीं, लेकिन कुछ नहीं, मैं तेरे को ये बात नहीं मानने वाला। जब तक मैं कंफर्म नहीं करूंगा ना, मैं कोई डिसीजन नहीं लेने वाला। अरे यार तू मेरी बात तो सुन। तू मेरी बात सुन यार, मुझे जाकर चेंज वेंज करने दे। अगर मेरी सेक्रेटरी आ गई तो मुझे डांट लगेगी कि मैं ना ये टाइम वाइम का कदर नहीं करता। अरे मेरी बाद में अभी कुछ नहीं। क्या यार, ये तो कछुआ चाल चल रहा है और समझ नहीं रहा है कि हर रेस में कछुआ नहीं जीतता। अब क्या करूं? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।